नमस्कार, मैं संजय क्रोडीवाल और अपने साथ मिलकर कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग। ये 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। लास्ट लेक्चर वीडियो में अपनों ने ऑब्जेक्टिव्स किए थे प्लांट ब्रीडिंग के। इस सेशन में अपने कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे एक्टिविटीज इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में टोटल 5 एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म की जाती है। पहला है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। इसके क्या मायने निकलते हैं? अपने को वैरायटी डेवलप करवानी है, जैसे तैसे करके अपने को एक नई वैरायटी चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है सिलेक्शन, थर्ड है इवैल्यूएशन, फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएशन ऑफ वेरिएशन क्या चीज़ है। हमें एक नई वैरायटी डेवलप करवानी है, एक नई किस्म तैयार करनी है। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। डोमेस्टिकेशन हो सकता है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन हो सकता है, प्लांट इंट्रोडक्शन हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन है, म्यूटेशन है, पॉलीप्लॉइडी है और जेनेटिक इंजीनियरिंग है। टोटल 7 तरीके हैं जिसकी मदद से अपने एक नई वैरायटी डेवलप करवा सकते हैं। तो पहला है डोमेस्टिकेशन। इसमें क्या करते हैं, अपने वाइल्ड एरिया में जाएंगे। वाइल्ड एरिया का मतलब आसाम के जंगल नहीं है। वाइल्ड एरिया वो जगह है जहाँ पर किसी भी टाइप की कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं की जाती, खेती बाड़ी नहीं करते। वहाँ पर इंसान का कोई इंटरप्शन नहीं है। वहाँ पर बैरन लैंड्स हो सकती है। रोड साइड पे जो खाली जगह पड़ी है वो भी वाइल्ड एरिया में आती है। कोई जंगली वैरायटी लग रही है तो वो अपने लेकर आएंगे और उसकी क्रॉपिंग स्टार्ट कर देंगे, खेती बाड़ी स्टार्ट कर देंगे। वो होता है डोमेस्टिकेशन। उससे भी अपने को एक नई वैरायटी मिल जाएगी जो बाहर अपने आप लग पा रही थी। दूसरा है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जर्म प्लाज्म का मतलब वैरायटी होता है। आप एक ही क्रॉप की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं वो इकट्ठी करें, उसे कहते हैं जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन या जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी बोला जा सकता है। आपको जहाँ से पॉसिबिलिटीज़ दिखती है वहाँ से एक ही क्रॉप की बहुत सारी वैरायटीज़ आप उठा कर लाएं। इंडिया से बाहर है, स्टेट से बाहर है, जंगलों में लग रही है और कोई देसी वैरायटी है जो आज अपनों ने बोना छोड़ रखा है एक ही क्रॉप की, तो उन सबको इकट्ठा करना जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहलाता है और उनको कंजर्व करके रखना है फ्यूचर डेज के लिए। थर्ड है प्लांट इंट्रोडक्शन। ये डोमेस्टिकेशन की तरह ही है। डोमेस्टिकेशन में क्या करते हैं, अपने जो वाइल्ड स्पीसीज या वाइल्ड वैरायटी है उसको डोमेस्टिकेट किया जाता है, उसकी क्रॉपिंग की जाती है। जंगल से उठाकर अपने किसी भी नई वैरायटी को उगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्लांट इंट्रोडक्शन में क्या है, उसकी पहले से खेती बाड़ी की जा रही है। वो वैरायटी जंगलों में नहीं लग रही है, वो किसी दूसरी कंट्री में उगाई जा रही है, उसकी क्रॉपिंग की जा रही है या फिर अपने दूसरे स्टेट में लगती है। तो वहाँ से उस क्रॉप को, उस वैरायटी को लेकर आएंगे और अपने एरिया में, लोकल एरिया में, लोकेलिटी में लगाना स्टार्ट करेंगे, उसकी क्रॉपिंग स्टार्ट कर देंगे। वो होता है प्लांट इंट्रोडक्शन। तो इससे भी अपने को एक नई वैरायटी मिल सकती है। फोर्थ है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या काम करते हैं, 2 अलग अलग वैरायटी है एक ही प्लांट की, उनके बीच में क्रॉस करवाया जाएगा। क्रॉस क्यों करवाएंगे अपने, क्योंकि अपने को एक सिंगल प्लांट के अंदर 2 अलग अलग वैरायटीज़ की प्रॉपर्टीज़ चाहिए। मान लेते हैं वीट की 2 वैरायटीज़ है। एक वैरायटी है उसकी हाई यील्ड है, पैदावार ज़्यादा है उसकी, और जो दूसरी वैरायटी है वो वाइल्ड है, जंगलों में लगती है। और जो जंगल में लगती है वाइल्ड वैरायटी है उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, वो बीमार कम पड़ती है, उस पर इंसेक्ट वगैरह का अटैक कम होता है। उन दोनों का अगर अपने क्रॉस करवा के नई वैरायटी डेवलप करवाते हैं तो जो नई वैरायटी बनेगी उसमें हाई यील्ड भी होगा और साथ में उसमें रेजिस्टिविटी भी होगी। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। इससे भी अपने को एक नई वैरायटी मिल सकती है। फिर है म्यूटेशन। जिस तरह से एक्सरे को बार बार गिराओगे, ड्रॉप करवाओगे मूंग बीन के ऊपर, तो मूंग बीन के अंदर एक बीमारी है येलो मोज़ेक वायरस, वो ख़त्म हो जाती है। प्लांट उसके खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इससे भी अपने को एक नई वैरायटी मिल सकती है। म्यूटेशन का मतलब है अपने को उसका जीनोटाइप बदलना है, वो सडन चेंजेस लाने हैं। इसके लिए अपने कोई भी फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, बार बार फसलों पे डालेंगे, या फिर कोई भी रेज, अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्सरेज हो गया, ये सब यूज़ किए जा सकते हैं। उससे जीनोटाइप चेंज हो जाता है और जीनोटाइप चेंज हो गया तो प्लांट की एक नई वैरायटी मिल सकती है। फिर आता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है, जो जीनोटाइप है, जो जीन है, उनके नंबर में अपने को या तो कमी करनी है या बढ़ा देना है। और उससे होगा क्या,
जो नए जीन ऐड होंगे, नए क्रोमोसोम अपने डाल रहे हैं या फिर क्रोमोसोम नंबर कम हो रहा है, उससे जीनोटाइप बदलेगा, अंदर से प्लांट चेंज होगा तो एक नई वैरायटी अपने को मिलेगी। पॉलीप्लॉइडी जनरेट करवाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। म्यूटेशन भी एक तरीका है पॉलीप्लॉइडी जनरेट करवाने का। और लास्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या काम करते हैं, इसकी डिटेलिंग दी हुई है 2nd चैप्टर में बायोटेक में। और इसमें करना क्या, जीन के अंदर छेड़खानी करनी है, काट छांट करनी है, कोई बाहर से नया जीन डालना है, ये जो पहले से कोई जीन है जो डिजीज कोज कर रहा है उसको बाहर फेंक निकालना है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे बीटी कॉटन तैयार कर रखा है उन्होंने, बाहर से क्राइजिन डाला है उन्होंने कॉटन प्लांट के अंदर, जिससे पिंक बॉलवर्म है वो कंट्रोल्ड हो गया है। तो ये सब 7 मेथड है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के, नई वैरायटी जनरेट करवाने की। अब नई वैरायटी तो मिल गई है, अब 2nd स्टेप में घुसते हैं अपने, वो है सिलेक्शन। जो भी अपने को नई वैरायटी मिली है, 1 मिली है, 10 मिली है, उनमें से अपने को सिलेक्ट करना है, उस वैरायटी का सिलेक्शन करना है जिसकी अपने को नीड है, जो सुपीरियर है। जैसे अपने को हाई यील्ड वाली वैरायटी चाहिए, तो जितने भी मेथड हैं जो अपने अभी क्रिएशन ऑफ वेरिएशन में पढ़े हैं, उन सब से जितनी भी अपने को वैरायटी मिली है, उन सब में से अपने को सिलेक्शन करना पड़ेगा उस हाई यील्ड वाली वैरायटी का। सिलेक्शन करने के बाद इवैल्यूएशन, 3rd स्टेप आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब टेस्टिंग करना है, वो भी कंपैरेटिव। जो पुरानी वाली वैरायटी है, जो पॉपुलर वैरायटी है, जो अपने कई सालों से लगाते आ रहे हैं अपने खेतों में, उसका कंपैरिजन करेंगे अपनी नई वैरायटी के साथ जो उन्होंने डेवलप करवाई है, जो एक प्लांट ब्रीडर ने डेवलप करवाई है। अगर अपने वाली वैरायटी जो नई वैरायटी है वो ओवरकम कर जाती है, वो अच्छी निकल आती है किसी भी मामले में, तो अपने उस नई वैरायटी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके सीड बनाएंगे बहुत सारे। तो 4था स्टेप आता है मल्टीप्लिकेशन। अपने को सीड तैयार करने हैं, इसके लिए बार बार उसको बोएंगे, कई जनरेशन तक बोएंगे उसको, कई सालों तक बोएंगे उस नई वैरायटी को, जिससे अपने पास बहुत सारे सीड आ जाएंगे। उन सीड का 5वें स्टेप में अपने को करना है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मार्केट में उतार देंगे सीड्स को और हर फार्मर को अवेलेबल करवाएंगे, जिससे वो नई वैरायटी भी फ्यूचर डेज में पॉपुलर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।